बात करें कल के बाजार की। 8 जनवरी 2026 सेंसेक्स एक्सपायरी का दिन। देखिए बाजार ना लगातार दबाव में दिख रहा है। और बाजार में अगर आप देखेंगे तो बाजार लगभग अप डाउन कर रहा है। अगर आप पिछले कई दिनों से बाजार के मूवमेंट को देखेंगे तो देखेंगे कि बाजार ने कई बार भी शेप का मूवमेंट बनाया। मींस गिरते हैं, खड़े हो जाते हैं, गिरते हैं, खड़े हो जाते हैं। और इन सभी कंडीशनों में होता क्या है ना, कि अगर आप इंडेक्स में ट्रेडिंग करते हैं तो प्रीमियम के गलने का बहुत डर होता है। प्रीमियम के डाइल्यूट होने का डर होता है, प्रीमियम में एक्सपेक्टेड मूवमेंट मिल नहीं पाता है। देखिए बाजार में जो दबाव दिख रहा है ये किन कारणों से दिख रहा है, अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले रिकॉर्ड ऊंचाई से बिकवाली का डर, सेल ऊपरी लेवलों से सेलिंग प्रेशर। बाजार में ऊपरी लेवलों से सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। और अगर आप विश्व के सभी बाजार को देखेंगे तो लगभग सभी बाजार, यूएस मार्केट में आप डॉ फ्यूचर को देख ले, नेस्डेक को देख ले, गिफ्ट निफ्टी को देख ले, इंडियन मार्केट में आप सभी इंडेक्स को देख ले, तो लगभग सभी इंडेक्स या सभी मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही है। तो ऊपरी स्तरों से बाजार में लगातार प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। सेकंड, गिरने का जो सबसे बड़ा कारण है एफआईआई की बिकवाली का डर। 2025 में एफआईआई ने जिस तरीके से इंडियन मार्केट में बिकवाली की है उसका डर अभी भी बना हुआ है। अभी भी एफआईआई के बिकवाली का डर बना हुआ है और जिसका दबाव बाजार में लगातार देखा जा रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे क्वार्टर थर्ड के रिजल्ट। क्वार्टर थर्ड, कंपनियों के क्वार्टर थर्ड के नतीजे आने वाले हैं। और उसके कारण भी, नतीजे के आने से पहले भी ट्रेडर या इन्वेस्टर थोड़ी सी सावधान है बाजार से। और जिसका असर बाजार में देखने को मिल रहा है। बड़े शेयर, सबसे बड़ा कारण एक और है। बड़े शेयरों में, स्टॉक्स में, बिग स्टॉक्स में, ब्लू चिप स्टॉक में जिस टाइप की खबरें आ रही हैं और जिस टाइप की गिरावट देखने को मिल रही है, इसके कारण भी बाजार दबाव में है और उसका असर इंडेक्स में देखने को मिल रहा। पिछले 2 दिनों से रिलायंस में जैसे मूवमेंट देखने को मिले हैं, कल के दिन रिलायंस में लगभग 5% की गिरावट, और आज भी रिलायंस का स्टॉक लगातार दबाव में देखा गया। इस कारण से बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है। अगला और सबसे बड़ा कारण है टैरिफ। देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से स्टेटमेंट देना चालू किए हैं उस कारण से बाजार या ट्रेडर सबसे ज्यादा डरे हुए हैं। और एक चीज सभी समझ चुके हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। जिस तरीके की घटना वेनेजुएला में देखने को मिली, उनके राष्ट्रपति की पत्नी को देश से या सोते हुए घसीट कर बाहर लाना, देश से बाहर लाना, अपने यहाँ ले आना, तो जिस तरीके की घटना देखने को मिली उसके बाद सभी ये समझ चुके हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कर सके। और डोनाल्ड ट्रंप लगातार पिछले कई दिनों से ये भारत पर भी अटैक कर रहे हैं। रूसी तेल के कारण टैरिफ बढ़ाने का रीजन हो, या जिस तरीके से वो नरेंद्र मोदी के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं, तो लगातार इस तरीके के रीजन भी बाजार के को दबाव में ला रहे हैं। और इससे एक और डर बना हुआ है कि ट्रेड डील, जो ये दिख रहा था कि हो सकता है कि मार्च में ट्रेड डील संभव हो जाए, तो ट्रेड डील हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे मेटल सेक्टर, गोल्ड और सिल्वर की जो तेजी है वो रुकने का काम नाम नहीं ले रही है। और स्पेशली सिल्वर, सिल्वर ने आज अपना नया ऑल टाइम हाई लगाया है। सिल्वर आज लगभग 2,60,000 के आसपास पहुंच गया अपनी नई ऊंचाई पर। और सिल्वर पहली बार 2,60,000 के आसपास पहुंचा है। अगर आप चांदी में देखेंगे या सिल्वर में देखेंगे तो पिछले एक साल में चांदी ने लगभग 180% के आसपास का रिटर्न दिया हुआ है। और ये तेजी बहुत बड़ी तेजी है। और पिछले एक महीने में चांदी ने 43%, मीन्स 40% से ज्यादा, और पिछले 3 महीने में चांदी ने लगभग 80% का रिटर्न दिया हुआ है। तो ये जो गोल्ड और सिल्वर की तेजी है, स्पेशली सिल्वर की, इस कारण से भी बाजार थोड़ी सी दबाव में दिख रहे हैं। अब समझते हैं कि बाजार में कल क्या देखने को मिल सकता है। अगर हम 30 मिनट का ग्राफ देखें तो आप देखेंगे कि बाजार ने एकदम से उल्टा भी बना लिया है। ये सीधा भी, और अब ये उल्टा भी बना लिया है। और बाजार में अब थोड़ा सा डर का माहौल दिख रहा है। और मेरा अपना मानना है कि बाजार में ये दबाव कल भी दिख सकता है। उसके दो सबसे बड़े कारण है। पहला, बाजार फिर से 26200 के नीचे आ गया है। और बाजार अगर 26100, 26050 को ब्रेक करता है तो बाजार में गिरने की संभावना ज्यादा बनेगी। बाजार में गिरने की संभावना ज्यादा बनेगी। देखते हैं, ग्राफ समझते हैं। ये है वो लेवल
जिसके नीचे अगर आपको बाजार दिखे तो बाजार में थोड़ा सा संभलना चाहिए, क्योंकि इस लेवल के नीचे बाजार में बड़ी गिरावट देखने की संभावना बन सकती है। और अगर बाजार फिर से इस लेवल को टेस्ट करने के लिए निकल सकता है। ये नीचे वाला जो लेवल है, सेकंड लेवल है, ये है 25900 और 25850 के बीच का। और 25850 ये वही लेवल है जहां जो बाजार का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो बाजार में इन दोनों लेवल पर ध्यान रखने की जरूरत है। अगर बाजार इस लेवल को ब्रेक करते हैं तो बाजार में इस लेवल तक की भी गिरावट देखने को मिल सकती है। इंडेक्स में बाई और सेल की मैं कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, परंतु मेरा अपना मानना है कि कल बाजार में 26100, 26050, 26000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं।